हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 17 को पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा था एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में, छुआछूत के खत्म होने के बारे में। और अगर कोई भी व्यक्ति या किसी समाज के साथ या कोई समाज किसी दूसरे के समाज के साथ अगर छुआछूत रखता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। इसका एक लॉन्ग वीडियो हमारे यूट्यूब पे है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 18 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 18 एबोल्यूशन ऑफ टाइटल के बारे में कहता है। मीन्स जो भी टाइटल हैं जिनके पास आज़ादी से पहले, मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंस्ड हुआ उसके पहले 1950 के पहले अगर किन्हीं के पास टाइटल है तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में ये आर्टिकल 18 कहता है। यही आर्टिकल 18 का क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट किसी को भी टाइटल प्रोवाइड नहीं करेगी एक्सेप्ट दो फील्ड में। कौन कौन से हैं? मिलिट्री और एकेडमी। मिलिट्री में एग्जांपल जैसे मेजर या कर्नल, और एकेडमी के एग्जांपल्स हैं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर एट्सेट्रा। इनके अलावा मिलिट्री या एकेडमी के अलावा स्टेट किसी को भी कोई भी टाइटल प्रोवाइड नहीं करेगा, और इनको इनके डिस्टिंक्शन के लिए, सम्मान के लिए मिलता है। ये तो क्या होता था कि हमारा जो आर्टिकल 14 है वो इन्फ्रिंजेंट होता था। ठीक है ना। आर्टिकल 8 सॉरी जो आर्टिकल 14 है वो हमारा कोलैप्स हो जाता था। आर्टिकल 14 क्या होता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जो है ये कोलैप्स हो जाता था। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एवोल्यूशन ऑफ टाइटल आया। ओके, और ये जो टाइटल्स थे ये क्या थे कि हेरिडिटरी इन नेचर थे। हेरिडिटरी इन नेचर थे मीन्स अगर किसी के कोई राज बहादुर का टाइटल है किसी के पास, तो उनका जो बेटा होगा, सन होगा, उनको भी राज बहादुर ही बोला जाएगा। ठीक है, वो भी इसी टाइटल के साथ जन्म लेंगे। तो ये एक अच्छी बात नहीं थी, ये इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रही थी। ठीक है, सोसाइटी में, जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने एबोल्यूशन ऑफ टाइटल को फंडामेंटल राइट में लाया। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके आर्टिकल 18 का क्लॉज 1। यही आर्टिकल 18 का क्लॉज 2 कहता है कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। मीन्स कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश से, दूसरे स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं लेगी। ठीक है, सपोज करिए कि कोई व्यक्ति यूके में वर्क कर रहा है। ठीक है, वहाँ उसने बहुत अच्छा काम किया और उसे यूके की गवर्नमेंट एक टाइटल देती है। ठीक है, तो वो टाइटल नहीं ले सकता है। अगर वो इंडियन सिटीजन है तो वो टाइटल नहीं ले सकता है। ये आपका आर्टिकल 18 का क्लॉज 2 कहता है। क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 18 कहता है कि जो बाहर के व्यक्ति हैं, जो इंडियन सिटीजन नहीं हैं, वो प्रेसिडेंट से बिना पूछे किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं लेंगे अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट स्टेट के द्वारा होल्ड करते हों इंडिया में तो। ठीक है, और वहीं आर्टिकल 18 का क्लॉज 4 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट इंडिया में होल्ड करता है, हमारे देश में होल्ड करता है, तो प्रेसिडेंट से बिना एक्सेप्टेंस के कोई भी प्रेजेंट, गिफ्ट या इमोलमेंट, सैलरी, वेतन, ठीक है, वो बाहर के देश से नहीं ले सकता है बिना प्रेसिडेंट्स के पूछे बिना या एक्सेप्टेंस के। ठीक है, आर्टिकल 18 में हमने पढ़ा कि स्टेट किसी को भी टाइटल नहीं देगी, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि स्टेट टाइटल देती है, और वो टाइटल होती है नेशनल अवार्ड के रूप में। ठीक है, नेशनल अवार्ड के रूप में टाइटल स्टेट देती है। फॉर एग्जांपल पद्मश्री, पद्मश्री
पद्म भूषण, भारत रत्न, एटसेट्रा। ठीक है, तो क्या ये टाइटल जो स्टेट है, ये जो नेशनल अवार्ड है, ये किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को जब देती है तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि these titles, these national award आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ठीक है, लेकिन आप इस टाइटल को यूज नहीं कर सकते। मीन्स अगर आप आधार कार्ड बनाने जाते हैं और ठीक है, और आपको पद्म श्री का अवार्ड मिला है, तो आप अपने नाम के आगे पद्म श्री नहीं लिखवा सकते। ठीक है, ये टाइटल आपके पास रहेगा लेकिन आप इसे ऐड नहीं कर सकते कोई भी डॉक्यूमेंट या किसी में। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रहेगा लेकिन आप इसे ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 18। आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये समझ में आया हो तो काइंडली मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस और आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू। जय हिंद।